एक बार ऐसा हुआ कि एक गृहस्थ शिष्य, किसी गुरु का शिष्य था, भक्त था, गृहस्थ था, साधारण आदमी था। 2 दिन के लिए अपने पत्नी बच्चों को भरण पोषण की राशि देकर वो अपने गुरु के आश्रम पे गया और ध्यान में डूबा। 2 दिन के बाद जब वो जाने लगा तो गुरु ने समझाया कि अभी थोड़ा और डूबो, इतनी जल्दी घर जाने की जल्दी मत करो। उसने कहा, गुरुजी मैं सिर्फ 2 दिन का ही राशन पानी देकर आया हूं परिवार को, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उनके भरण पोषण का क्या होगा। बात नहीं माना शिष्य। तो गुरु ने कहा, एक चिट्ठी लिख के दे रहा हूं मैं, रास्ते में मेरे एक शिष्य का आश्रम पड़ेगा, उसको तू ये चिट्ठी पकड़ा देना। बोले ठीक है। गुरु ने उसको चिट्ठी लिख कर दी। वो चिट्ठी लेकर के जैसा गुरु ने कहा था उस आश्रम पे पहुंचा और वहां के शिष्य को चिट्ठी दी। तो शिष्य ने चिट्ठी खोल के पढ़ी तो उसमें यह लिखा था कि ये चिट्ठी ला रहा है इस आदमी को, ये मेरा ही शिष्य है, इस मेरे शिष्य को तू जो मौन वाली जगह है तेरे आश्रम पर, यहां पर, उसमें तू 6 महीने के लिए इसको बंद कर दे। हम लोग मानते नहीं थे क्या गुरु करें क्या, इसको तू 6 महीने के लिए बंद कर दे ताले में, और जहां मौन की सुविधा है वहां इसको रख। ऐसा ही हुआ, शिष्य को 6 महीने के लिए मौन वाली स्थान पर, सुविधाजनक स्थान पर भेज दिया गया। शिष्य अपने ध्यान में, मौन में बहुत गहराई में चला गया। लेकिन कभी कभी उसे ख्याल आता था कि उसके परिवार का, उसके पत्नी बच्चों का क्या होगा। इधर बहुत दिनों से पति का आगमन नहीं हुआ, तो सोचा पत्नी ने कि अब शायद ही वे आएंगे। तो उसने गांव की जमींदारी में से खेती में काम करना शुरू किया। उसकी पत्नी ने कुछ दिन बीते, खेती में कार्य करते करते अचानक उसको जमीन के नीचे एक हीरे मोती से भरा हुआ एक बहुत बड़ा मटका मिला। बहुत हीरे जवाहरात उसमें थे, अमूल्य खजाना मिला। उसने बड़ी ईमानदारी से वो पूरा का पूरा खजाना उस खेत के मालिक को ले जाके दे दिया। उस स्त्री की ईमानदारी से प्रभावित होकर उस खेत के मालिक ने उसके लिए एक शानदार मकान बनवाया उस गांव में। उसे खेती दी, उसे जागीर दी, और वो महिला अपने ढंग से बहुत शानदार तरीके से जीवन को जीने लगी, सुखाल खुशहाल जिंदगी जीने लगी। इधर 6 महीने के बाद ये शिष्य जब लौटता है अपने घर पर तो देखता सारा परिवर्तन कि ये तो कमाल हो गया। मैं तो सोचता था अगर मैं नहीं आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं ही पालन करता हूं, मैं ही भरण पोषण करने वाला हूं। लेकिन यहां तो कुछ बात ही अलग है। वो गुरु के प्रति अनन्य प्रेम से भर गया और कहा कि करने वाला तो बस वही है, होता वही है जो परमात्मा चाहता है। क्योंकि जब शरीर परमात्मा पैदा करता है तो इसके भरण पोषण की जिम्मेदारी भी परमात्मा की है।